अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जो ये कर रहे हैं चहार हल्फी अल्फाज के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें काम ये होगा कि जब पहले तीन हरूफ शोशों वाले हों तो फिर कौन से हरूफ हैं ऐसे जिनके साथ ये पहला शोशा बड़ा बनाया जाएगा, दूसरा छोटा, तीसरा बड़ा और फिर वो चौथा हर्फ लाया जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा। लेकिन इस सारी सीरीज़ को बनाने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आपको ये मालूम हो कि जब हमारे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर दे रहे होते हैं तो वो बच्चे जो उनसे होते हैं बिल्कुल दुरुस्त उर्दू का पेपर दे के आते हैं, हर तरह से दुरुस्त लिख के आते हैं, लेकिन नंबर फिर भी कटे हुए होते हैं। इन नंबरों के कटे होने की वजह ये होती है कि उन्होंने हरूफ की बनावट सही नहीं की हुई होती। हमारा मकसद आपके हरूफ की बनावट को दुरुस्त करना है। लिहाजा ये शोशे जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है। अगर आपको ये मालूम नहीं है शोशे क्या होते हैं तो प्लीज़ ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इसको क्लिक करके पहले ये देख लीजिए कि शोशे होते क्या हैं, ताकि फिर हम अच्छे अंदाज में आगे इसको समझ कर चल सकेंगे। पिछली जो सी चारों उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। आइए अब बढ़ते हैं। देखिए रे की फैमिली, सीन, शीन, नून और नून गुन्ना, ये ऐसे हैं हरूफ जो चौथा हर्फ होगा चहार हर्फी अल्फाज में तो फिर इनके साथ पहला शोशा जो है वो बड़ा आएगा। अभी देख लेते हैं। आप और मैं पनीर खाते हैं, ये देखिए पनीर। देखें जब आप सिर्फ पैर लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं, लेकिन पनीर लिखते हैं तो पहला शोशा एक बड़ा, इसके बाद नया शोशा इंट्रोड्यूस हो जाता है नून का, और फिर ये का शोशा है और ये रे। पनीर। बनेरा हमारे घरों पे होता है दीवारों के ऊपर, बनेरा। अच्छा, हमारे यहाँ परिंदा होता है तीतर। अच्छा जी, हमने कहा कि रे की फैमिली के अल्फाज होते हैं तो जी रे की फैमिली के अल्फाज होते हैं तो रे की फैमिली में नबेड़ देना चीज़ों को, ये देखिए ये आपने नबेड़ दिया, निमटा दिया, ख़त्म कर दिया, कंप्लीट हो गया, मामला नबेड़ा गया, ये हो गया। इसके बाद अब हम सीन की तरफ आते हैं। देखें आप और मैं टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस हमारे टेलीविज़न पे अक्सर लगा होता है, बैनुल अक़वामी मैचेस हो रहे होते हैं। अब आप ये यूँ लिख सकते हैं लेकिन ये गलत लिखा गया है। गलत क्यों लिखा गया है? हमारा असूल है कि हम कभी भी सीन नहीं बनने देंगे, ये सीन बन गया। तो ये पहला बड़ा, दूसरा छोटा, नून और ये सीन, टेनिस। अच्छा, इसके बाद अगला हर्फ जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं, वो है जो हम बच्चियों के नाम रखते हैं उनमें है बीनिश। ये बेनिश हो गया। याद रखिए कि नून, शीन और सीन अपने से पहले अगर शोशा आए तो उसको बड़ा मांगते हैं ताकि उनके दरमियान भी चार ना आ जाएं। मिसाल पर अगर हम ये करें नून और ये शीन तो ये फिर प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, लिहाजा नहीं होगा। इसकी दुरुस्त यही होगी कि पहला बड़ा, दूसरा छोटा, नून बड़ा और फिर ये बेनिश। इसके बाद अब हम आ रहे हैं अपना नून के अल्फाज पे। कुछ बातें आपको बड़े तबय्यन के साथ बताई गई हैं। तो ये देखें तबय्यन क्या हुआ, वाजे करके खोल खोल के बयान करना, मुबीन तबय्यन वही चीज़ है। इसके बाद अगला हर्फ जो हमारा होता है वो आप देखेंगे बैटन, माउंट बैटन तकसीम हिंद के एक बड़े किरदार थे, उनका नाम हम लिख रहे हैं बैटन। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे नून की फैमिली तो में दूसरा जो सा है वो नून गुन्ना है। आपको और हमें ज़िंदगी में बाज़ औक़ात सऊबतें हैं उनका सामना करना पड़ता है, सऊबतें, ठीक हो गया। इसी तरह जिस्म से मुख्तलिफ रतूबतें निकलते हैं, जिस तरह नाक का बह निकलना
तो वो क्या है, रतूबतें हैं हमारे जिस्म से जो निकलती हैं। तो ये रतूबतें। तो हमने आज ये पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया। आइंदा हम देखेंगे कि कौन से हरूफ हैं जिनके साथ पहला शोशा छोटा होगा मगर वो 4 हरफी अल्फाज होंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस जो पेशकश अगर आपको पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से कमेंट्स दीजिए, हमें बताइए हम क्या बेहतरी ला सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो सजेशंस आखिर में आ रहे हैं हमारी जानिब से हमारे चैनल के, इन पर भी तवज्जो करें, इन्हें भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।